जी। वाह भाई माशाल्लाह, क्या ही कोई माहौल बनाया हुआ है मेरी आपी जी ने। इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स, सच में आपी जी क्या ही बात है आपकी। जिस तरह से आप दुल्हन को भी बोल रही थी ना कि मैं आपकी मेमोरी बना रही हूँ, तो कोई शक नहीं है इसमें, क्या ही कोई कमाल का इवेंट हो गया है मायो का। हालांकि उसमें लाइट का इश्यू तो हो गया था, ट्रांसफार्मर वगैरह जो है वो उड़ गया था, लेकिन जनरेटर ने ना इस सूरत हाल को संभाल लिया। कितनी खूबसूरती से मेरी आपी जी हर चीज को सिंगल हैंडेडली मैनेज करती हैं। एक एक चीज को किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई मेरी आपी जी से सीखे। और अगर एक चीज जो कि पिछले कई दिनों से मिसिंग थी और जिसके बारे में सारी दुनिया बोल रही थी कि भाई इतना खर्चा तो हो रहा है लेकिन खाना किथे, खे मार गए असी, तो इस पर मेरी आपी जी ने हम सबका ये गिला भी दूर कर दिया और बार बार हमें ये जिताया। खाना चल रहा है भाई, खाना चल रहा है। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली शादी का खाना जो है ना वो चल चुका है। और आई होप कि अब आप सबके जो है ना गिले शिकवे वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि पिछले इवेंट्स में जिस तरह से वहां पर रसगुल्ले और जलेबियां चली है ना, उसके बाद आवाम का जो है वो शदीद रद्द अमल सामने आया कि भाई ये हो क्या रहा है, खाली पेट वाली शादी तो हम पहली बार देख रहे हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मायू का जो फंक्शन हो चुका है और काफी लेट हमें ये फंक्शन देखने को मिला, क्योंकि आपी जी का व्लॉग ही इतना लेट आया कि हम तो इंतजार कर करके भाई आधे ही हो गए। लेकिन खैर आपी जी का जो मोबाइल है ना वो पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड करने में देर हो गई। चलो खैर, टेंशन तो बहुत हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, इतना टाइम हो गया, रात के कोई 8 बजे के करीब जाके आपी जी का व्लॉग आया, तो बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तो खैर जी, ढोलकी पर जो सजावट हुई थी ना, जो डेकोरेशन वगैरह हुई थी, स्टेज वगैरह बना था, उसको आपी जी ने पूरे का पूरा मायो वाली थीम में चेंज करवा दिया और क्या ही कोई खूबसूरत तरीन सेटअप लग रहा था। साथ में मेरी आपी जी ने पर्दों का भी स्पेशली बोला था कि येलो और ग्रीन और पिंक कलर के जो है ना वो पर्दे भी लगाए जाएं। और उसके अलावा मेरी आपी जी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना सुबह सुबह के मुजम्मिल से भी पूछ रही थी कि आप कौन से कलर का ड्रेस पहन रहे हो। और उसके बाद आपी जी अपनी अम्मी के लिए एक अलग रेडीमेड सूट भी लेके आई लाल कलर का, जिसकी सिलाई जो है ना मेरी आपी जी को बहुत पसंद आई। इस वजह से मेरी आपी ने वो खरीद लिया और अम्मी जी ने तो देखते ही कह दिया कि मैं आज अगर कोई ड्रेस पहनूंगी तो यही पहनूंगी। लेकिन आपी जी बजिद थी कि नहीं, ये जो है ना ये मायो वाला ड्रेस नहीं है। हाँ दे मैं आपको आज रही हूँ, लेकिन ये मायो वाला ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अम्मी जी भी फिर मानने को तैयार ही नहीं, उन्होंने तो पहनना है तो यही पहनना है। लेकिन अल्लाह भला करे हमारी आपी के हस्बैंड की सेकंड वाइफ का, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मायो के हिसाब से, तो उस पर आपी जी की अम्मी ने उस ड्रेस को पहनने से इनकार कर दिया, जो कि आपी जी की अम्मी 2 सेकंड पहले ही बजिद थी कि मैं पहनूंगी तो यही सूट पहनूंगी। तो खैर जी, अम्मी को ड्रेस वगैरह देने के बाद आपी जी जैसे ही बाहर आती है तो डेकोरेशन जो है ना वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और थोड़ा बहुत काम भी हो गया था। तो आपी जी हमें बताती हैं कि जो फट्टे वगैरह लगे हुए थे ना, शायद वो डांस फ्लोर बना रहे हैं। और उसके साथ साथ बाहर जब निकलती है ना आपी जी, तो वहां पर दूल्हा साहब जो है वो पहले ही आए खड़े हैं। हालांकि आपी जी ने बोला था कि बारात से पहले मत आना, लेकिन दूल्हा साहब जो है ना वो सुबह सुबह ही बुए पर आए खड़े हैं विद जाहिद भाई। तो आपी जी को कुछ मालूमात लेने के बाद पता चलता है कि दूल्हा साहब जो है ना वो अपने वलीमे के खाने के लिए जाहिद भाई से मशवरा कर रहे हैं। और आगे से जाहिद भाई बताते हैं कि हम खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक बंदा है जो कि है तो बहुत पुराना, लेकिन खाना जो है ना वो बहुत टेस्टी बनाता है, उस पर
आपे जी का कहना था कि हाँ बस हमारे खाने में ना किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि खाना जो है ना अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। तो अभी वो बात कर रहे थे वलीमे के खाने की, मतलब कि दूल्हे के यहाँ जब आप जाएंगे ना बारात के अगले दिन वलीमे पर, तो वो उस खाने की बात कर रहे थे। तो आप कह रही थी कि हम अपनी तरफ से अच्छे अच्छा खाना बनाएंगे, आपने बनाना है बारात वाले दिन। आप उसके बारे में डिस्कस करें कि बारात वाले दिन क्या बनना है, वो तो उनका मसला है ना दूल्हे वालों का, कि वो कैसा खाना बनवाते हैं और कैसा नहीं बनवाते। खैर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में ना आप जी भूल जाती हैं कि आखिर सिनेरियो है क्या। खैर जी उसके बाद वही कोना जहाँ पर सिग्नल आते हैं, अपना कल का व्लॉग अपलोड करने के बाद फाइनली आप जी अपना मायू का ड्रेस रिवील कर ही देती हैं, जो आप जी थोड़ा थोड़ा करके हमें दिखा रही थी। और साथ साथ बच्चों को भी उनके ड्रेसेस के बारे में बताया जाता है, और उसके अलावा दुल्हन का ड्रेस जो कि आ चुका है दूल्हे वालों की तरफ से मायू के लिए, और साथ में छोटे छोटे बच्चे जो कि आई थिंक दुल्हन की बहनें होती हैं, उन्होंने भी बड़े ही कोई प्यारे कपड़े पहने होते हैं और उसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और साथ में आप ये हमें ये भी बता देती हैं कि बिजली जो है ना वो खराब हो चुकी है, और इतना ज्यादा खूबसूरत सजा हुआ घर, लेकिन बिजली जो है ना वो चली गई है और 2 घंटे हो गए उसको आने का नाम ही नहीं ले रही। और आप जी जब तैयार हो रही होती है ना, तो एक तरफ तो उनको इतनी ज्यादा टेंशन के, एक तो मैं इतना खुशी से मैं तैयार हो रही थी, अपना मेकअप कर रही थी, ऊपर से लाइट नहीं है, और इसी टेंशन के चलते ना आप जी आज एक और फेस रिवील कर देती हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये आप जी की भाभी हैं, जो कि दुल्हन की अम्मी हैं। खैर जी फाइनली आप जी के घर में एक डेग भी सालन की बन चुकी थी, और आप जी साथ में कह रही थी कि यहाँ पर पार्टी हो रही है और खाना है, खाना शुक्र है जी खाना भी हमें देखने को मिला आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर। और उसके बाद जी लाइट जो है ना वो अभी तक नहीं आई, और दूल्हे वालों ने 2 घंटे पहले आ जाना था, लेकिन लाइट की वजह से ना बारात भी लेट हो गई। तब हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर जो है ना वो उड़ चुका है, तो इसलिए अब कोई चांस नहीं है डेकोरेशन वाली जो लाइट थी ना उनको जलाने का। तो इसीलिए जनरेटर पर जो घर की लाइट चल रही है ना उसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी लाइटिंग तो है ना जिसमें सब के सब चमक रहे हैं और अच्छे से दिख भी रहे हैं। तो आपी जी क्या बात है आपकी। और उसके बाद आपी जी फाइनल लुक दिखाती हैं जी स्टेज का, और उसके अलावा आसपास जो पर्दे वगैरह लगे थे और डेकोरेशन हुई थी ना, मैं कहता हूँ क्या ही कोई खूबसूरत किस्म का वो सेटअप बनकर सामने आया। उसके बाद बारात जो है ना वो पहुंच जाती है, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, लाइट का कोई अब ज्यादा वेट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बारात जो है ना पूरी की पूरी वो आ जाती है विद ढोल, और उस ढोल की थाप पर भाई जो भंगड़े डालते हैं ना सब मिलकर, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। कल तो इन सब ने दूल्हे को बीच में बिठा कर ना राउंड किए थे, लेकिन आज दूल्हे की जगह पे ना ढोल वाले खड़े हुए थे और उसके आसपास राउंड कर रहे थे। खैर जी बारात के साथ साथ ना आज दूल्हे की अम्मी एक टोकरा भी लेके आई हैं, जो पहले तो मुझे लगा था शायद मिठाई का है, लेकिन उसको जब गौर से देखा गया तो वो सूखे नारियल का टोकरा था। भाई वाह। और वो भी दूल्हे की अम्मी जो है ना वो मेरी आपी जी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा रही। वो कहती है कि लड़की की माँ कहाँ है। फिर आपी जी ने उसको करेक्ट किया कि अब वो लड़की नहीं रही, आपकी बहू है, मतलब कि दुल्हन है। फिर दूल्हे की अम्मी ने कहा कि हाँ दुल्हन उसको पकड़ाना है, ये उनका है। टोकरे को ना दुल्हन की अम्मी को देने के बाद अब दूल्हा जो है ना वो काफी ज्यादा बेसब्रा हुआ पड़ा था कि मुझे तो आज दुल्हन के साथ ही बैठना है, लेकिन आप ये कहती है कि नॉट अलाउड, आप कमरे में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन उस पर दूल्हा साहब करेक्शन करते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बाहर लेके आओ, स्टेज पर मेरे साथ बिठाओ। तो खैर जी मजीद कोई 2.25 घंटे ढोल की थाप पर राउंड घूमने के बाद फाइनली दुल्हन को लेकर आ ही जाया जाता है, और अब स्टार्ट होती है मायू की रस्म। और मायू में जो है ना वो एक अदद हल्दी है जिसको पानी में भिगो के रखा था, और उसको हम लगा देंगे, जिसको हम उपटन का नाम दे देते हैं। और वो उपटन जो है ना वो दुल्हन और दूल्हा के फेस पर लगा दी जाती है बारी बारी। खैर अभी तो काफी ज्यादा फंक्शंस पड़े हुए हैं ना, आप जी का कहना था कि अभी तो
शुरुआत है। अभी तो जो दुल्हन है ना वो मायों में बैठ गई है अभी 2 से 4 दिन के लिए, तो उसके बाद अब मेन फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट होंगे। और भाई क्या ही कोई क्यूट किस्म का फोटो शूट हमें दिखाया जाता है दुल्हा और दुल्हन का। मैं कहता हूँ थोड़ा सा दिखाया गया लेकिन लवली कपल। और फिर दुल्हा और दुल्हन के शूट के बाद जब आपी जी कहती है ना कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो इसलिए अब दुल्हन भी जो है ना वो चाय पी रही है, और उससे जब पूछती है ना कि तुम्हें ठंड लग रही थी, वो कहती नहीं मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। तो खैर जी अल्लाह ताला इनको खुश रखे और सारे के सारे फंक्शन जो है ना वो अच्छे से अरेंज हो जाए। लेकिन जाते 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 एक चीज आपी जी सुबह बोल रही थी, जब वो डेकोरेशन वाला सामान आया था ना तो उसमें हमें आपी जी बता रही थी कि सारा का सारा सेटअप चेंज हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो चेयर्स है इनके ऊपर ये जो कपड़ा पर्पल लगा हुआ है, फिर जो है ना येलो कपड़ा लगेगा। वो कपड़ा तो चेंज ही नहीं हुआ आपी जी, वो तो वैसे का वैसा नीला ही था। तो खैर इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्मा